नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी शिक्षक ग्रेड सेकंड सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के सेकंड पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों की काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई एसएसटी का भी सिलेबस बताइए सर, और वो भी हिंदी में, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर का भी सिलेबस है जो कि हिंदी में बताया था, साइंस का भी बताया था, ठीक है ना? और भी यहाँ पर सिलेबस मैं आगे आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। सामाजिक विज्ञान का आज सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं और एक-एक टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, कौन सी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ में अंतिम तक जुड़े रहेगा और आपको बता दूँ सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने शिखर तक पहुँचाती है। अपनी जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी ये एक चीज़ है जो कि आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है और बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए और समझ में तभी आ पाएगी जब आप हिंदी में देखेंगे, क्योंकि हम हैं लगभग राजस्थान में हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है? तो आपको हिंदी में बिल्कुल अच्छे से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आपका सिलेबस, ठीक है? तो मेरे साथ में अंतिम तक जुड़े रहें ताकि आपको संपूर्ण सिलेबस आपको पता चल सके। हम एक-एक करके सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है? पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, निश्चिंत रहें। लेकिन एक बार आप पूरा का पूरा सिलेबस देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि भाई कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, ठीक है? चलिए, तो आप सभी को ये तो पता है कि 2 पेपर होते हैं सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट पेपर में जीके आपका पूछा जाता है और साइकोलॉजी आपकी पूछी जाती है, ठीक है? तो जीके वाला सिलेबस आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? पेपर सेकंड में हम यदि आपके एसएसटी है मतलब कि सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो आपके लिए सिलेबस रहने वाला है। तो सोशल साइंस वाले वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें हम यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 300 नंबर के होते हैं, मतलब कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है और इसमें 3 पार्ट कहूँ या फिर 3 सेक्शन का यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती है। माध्यमिक या मतलब मैं कहूँ 9वीं से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये आपकी सब्जेक्ट होती है और मतलब कि ग्रेजुएशन तक का आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होता है और शिक्षण विधियाँ आपको संबंधित सब्जेक्ट से पूछी जाती है। ये आपका नॉर्मल सा बेसिक सा ज्ञान है, जो कि आप सभी को पता है, ठीक है? नहीं पता है तो भी मैंने बता दिया है। आगे हम बात करें तो प्रश्न सभी के सभी यहाँ पर आपको बता दूं 150 प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब कि ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, ठीक है? और हम बात करें तो सभी के अंक समान होंगे, मतलब कि 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और यहाँ पर हम आगे बात करें तो 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हो तो आपको 1/3 यहाँ पर भाग आपका काटा जाएगा, मतलब कि 1/3 नंबर आपके काटा जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे हम बात करते हैं सिलेबस की ओर, ठीक है? यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले समय में शिक्षक भर्तियों से संबंधित हर एक जानकारी, हर एक चीज़ें, जितने भी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, एग्ज़ाम के टाइम हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लेकर आते हैं, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल सके और आप उनका पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है। इतिहास से संबंधित क्या-क्या सिलेबस में यहाँ पर रहने वाले हैं टॉपिक, आप चाहें तो नोट कर सकते हो या फिर पीडीएफ के लिए आप लास्ट तक रुके रहें ताकि आपको पता चल सके पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो यहाँ पर नगर नियोजन, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन कैसा था, वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। वैदिक युग में हम बात करें सामाजिक और धार्मिक जीवन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो उत्थान के कारण और शिक्षाएं, मौर्य की बात करें तो स्रोत, राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषताएं क्या थी, वो यहाँ पर, और उत्तर मौर्यकालीन कलाएं, ठीक है? आगे हम बात करें गुप्त की, तो गुप्त शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास, भक्ति और सूफी आंदोलन। आगे हम बात करें मुगल काल, तो 1500 से 1526 से लेकर 1707 तक प्रशासनिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, कला और वास्तुकला, ठीक है? शिवाजी में यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां उनकी क्या थी, उनके बारे में। 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है?
1857 की क्रांति के अंतर्गत कारण, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकृति और मुख्य घटनाएं, बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक भी है, बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक चरण, यहाँ पर नरमपंथी और उग्रवादी, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी के यहाँ पर जन आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है ना। असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आपके यहाँ पर रहेंगे। 20वीं सदी के अंतर्गत यहाँ पर के भारत में यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन जो भी है, ठीक है ना। पहला चरण यहाँ पर 1905 से लेकर यहाँ पर 1914 तक, 1924 से लेकर 1930 तक जितने भी आंदोलन हुए वो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। आईएनए और सुभाष चंद्र बोस, आधुनिक विश्व में राजनीतिक क्रांतियां, अमेरिका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रेंच क्रांति और रूसी क्रांति, ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे किसमें, हिस्ट्री के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत ये सारे के सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भूगोल से संबंधित कितने प्रश्न, मतलब कि टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। देखिए, एक ये टारगेट यहाँ पर नहीं दे रखा है क्राइटेरिया कि भाई किस टॉपिक में से, मतलब कि किस सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पर सिलेबस के अंतर्गत नहीं दे रखा है। बस आपको टॉपिक्स वाइज यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भूगोल का सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की गतियां, उनके प्रभाव और अक्षांश देशांतर रेखाएं, और यहाँ पर आपकी पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीपों, महासागरों की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सारी के अंतर्गत आ जाएगी। और उसके बाद में वायुमंडल के अंतर्गत आपकी संरचना, सूर्यातप, दबाव पेटियां और हवाएं, वर्षा, ये सारी की इसके अंतर्गत आ जाएगी वायुमंडल के अंतर्गत। महासागरीय धाराएं, ज्वार और मूंगा चट्टानें, ठीक है। अब हम बात करें भारत के जीके में, भारत का भूगोल की बात करें तो भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, जल निकासी प्रकार, कृषि, और यहाँ पर आपके प्रमुख फसलें, उद्योग और जनसंख्या, ये आपके आ जाएंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत। अब हम बात करें राजस्थान के भूगोल के बारे में तो भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या, मरुस्थलीकरण, ये सारी की सारी चीजें आपके आ जाएगी भूगोल के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा या फिर ध्यान से अच्छे से सुनते जाइए, ठीक है। आगे हम बात करें अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति, मांग और आपूर्ति, उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अंकगणित के अंतर्गत हम बात करें अंकगणितीय माध्य, माध्यिका, बहुलक, घाटे की अवधारणाएं, ठीक है ना, बजट में, ठीक है ना, घाटे की अवधारणाएं बजट में, धन आपूर्ति के उपाय, ऋण निर्माण और नियंत्रण के तरीके, गरीबी, बेरोजगारी और मानव विकास, सतत विकास, ग्रीन आउटिंग, नीति आयोग, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे, ठीक है ना, अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। हमने कितनी सब्जेक्ट देखी, 3 सब्जेक्ट देख ली, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है, करंट के प्रश्न भी यहाँ से बेहतरीन बेहतरीन बनते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्शन अभी हाल ही में हुए हैं, ठीक है ना, ये भी अभी एमपीओ के चुनाव हुए हैं, ठीक है ना, एमएलए के चुनाव हुए, तो जो उनके यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, ठीक है ना, जब भी आपकी ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान का पारंपरिक और आधुनिक परिक्षेप्य, अर्थ, प्रकृति, दायरा और दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान की मौलिक अवधारणा, राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, अधिकार, वैधता, तो यहाँ पर ये चीजें रहने वाली है। अब हम बात करें भारत का संविधान, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात कहूं तो यहाँ पर अनुच्छेद वगैरह है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम बात करें, भारतीय संविधान का निर्माण
जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ पर, जो भी लोग हैं इंपॉर्टेंट मनुष्य यहाँ पर जितने भी शामिल हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर चीजें पूछी जाती है। मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संशोधन प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन, संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन, विधिकाएं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजनीति सॉरी भारतीय विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। ठीक है, यूएनओ के अंतर्गत हम बात करें तो संगठन, प्रमुख अंग और वर्तमान परिदृश्य में इसकी भूमिका, ये आपका पूछा जाएगा राजनीति विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में आपका ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक मेरे साथ में जुड़े रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ताकि आपको संपूर्ण सिलेबस की जानकारी हो सके। देखिए आपको बता दूं मैं, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको सिलेबस जानना बेहद जरूरी है। ठीक है ना, यदि सिलेबस आपके पास में नहीं होगा ना, तो आप उस एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं यहाँ पर, बिना सिलेबस के आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आखिरी तक आप देखते रहें और अपना पूरा का पूरा सिलेबस समझे, ताकि आपको बिल्कुल सहायता मिले अपने इस एग्जाम में। ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से पेपर को पास कर सकें और अपनी जॉब लगा सकें। समाजशास्त्र का अर्थ, स्वरूप एवं परिप्रेक्ष्य, बुनियादी अवधारणाएं के अंतर्गत हम बात करें तो समाज, सामाजिक समूह है, स्थिति और भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। जाति और वर्ग के अंतर्गत बात करें तो अर्थ, विशेषताएं, जाति और वर्ग में परिवर्तन। वर्तमान सामाजिक समस्याएं की बात करें तो यहाँ पर जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, एड्स, और यहाँ पर वर्ग, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा, ये आपके आ जाएंगे समाज शास्त्र शास्त्र के अंतर्गत। आपका ये टॉपिक्स आपके इंक्लूड हैं, जो कि आप ध्यान से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करें, लोक प्रशासन के अंतर्गत आपकी कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। देखिएगा, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार से लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई आपको कितना अच्छा लगा है और आपको कितने, हमारी मेहनत जो है आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है। ठीक है, चलिए, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, दायरा, महत्व और विकास, अनुशासन, लोक प्रशासन के सिद्धांत यहाँ पर प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत आपके निर्णय लेना, नेतृत्व, संचार और प्रेरणा, प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक के विशेष संदर्भ में भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग, और आपके यहाँ पर नागरिकों की शिकायतों का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, आरटीआई। ठीक है, ये आपका आएगा आपके लोक प्रशासन के अंतर्गत, आपके ये टॉपिक रखे गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र के कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे दर्शन शास्त्र के। ठीक है, चलिए, वेदों और उपनिषदों का मूल दर्शन। ठीक है, वेद और उपनिषद, गीता का निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महात्मा गांधी की नैतिक धारणाएं अवधारणाएं। ठीक है ना, सुकराती विधि। ठीक है, कार्टेशियन विधि इंपॉर्टेंट है, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांतियन, नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता, सजा के सिद्धांत। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, ये आपका हो गया जीके का पार्ट। ठीक है, जीके का पार्ट हो गया। अब आपका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, शिक्षण विधियों का। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो जीके वाला पार्ट है, इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपको पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स भी आपका सब्जेक्ट के लेवल का जो भी करंट अफेयर्स है, वो भी आप इंक्लूड में रखें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप अच्छे से यहाँ पर पेपर सोल्व कर सकें। शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और दायरा, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, ब्लूम थ्योरी, यहाँ पर आपके ब्लूम का थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान और शिक्षण का वर्गीकरण, अन्य स्कूली विषयों के साथ संबंध
के संदर्भ में सहसंबंध की अवधारणा और इसके प्रकार, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां और तकनीकें, परियोजना समस्या समाधान, सामाजिक सॉरी सस्वर पाठ, क्षेत्र भ्रमण और ब्रेन स्टॉर्मिंग। निर्देशात्मक सहायक सामग्री की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्रियां यहाँ पर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अध्यापन और यहाँ पर आपके सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर शिक्षक के गुण और भूमिका क्या-क्या होती है, वो आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। पाठ्य चर्चा की अवधारणाएं और सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के साथ में यहाँ पर, ठीक है ना? सामाजिक विज्ञान का संदर्भ, शिक्षण की योजना, इकाई और दैनिक पाठ योजना। ये हमने यहाँ पर क्या देखी? चीजें देखी है क्या? शिक्षण विधियां। ये आपका शिक्षण विधियों के अंदर ये टॉपिक रहने वाला है, ठीक है? तो हमने पूरा का पूरा आपका पेपर सेकंड सोशल साइंस का सिलेबस हमने देखा है, ठीक है ना? आपको ये वीडियो कैसी लगी, सिलेबस कैसी लगी, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये पीडीएफ कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, वीडियो पसंद आया है, आपको सिलेबस अच्छा लगा है, तो आप अपने मित्रों के साथ में क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि अपने साथियों को तक आप पहुंचाएंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए हिंदी में आपका सिलेबस बहुत ही मुश्किल से मिल पा रहा है, ठीक है? तो आपके लिए प्रोवाइड कराना ये हमारा काम है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको आने वाले समय में जितनी भी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है? और भी कोई चीजें आपके लिए होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है ना? ओनली व्हाट्सएप के लिए है नंबर, ये आपको जो नीचे नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको दिया गया आरपीएन वन स्टडी पॉइंट, ठीक है ना? टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर किसी भी के रिगार्डिंग, ठीक है ना? टीचिंग से रिलेटेड। और मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट पेपर के आपने सिलेबस नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाकर